हेलो गाइस, दिस साइड निकी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। सो गाइस, आप सभी स्टूडेंट को ये थंबनेल से पता लग गया होगा कि किस सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ। सो ये ओवरऑल सिलेबस है। यूनिट 1 में एंशिएंट दिल्ली पढ़ना है, यूनिट 2 में सेटलमेंट पढ़ना है, यूनिट 3 में 16-17 सेंचुरी और यूनिट 4 में 18th सेंचुरी डायरेक्ट ये पढ़नी है। इसके अकॉर्डिंग मैंने आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं जिनको आपको अच्छे से करना है तैयार, और आप ये कर लेते हैं तो आई एम प्रिटी श्योर कि आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंद्रप्रस्थ या इंद्रप्रस्था? डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन हिस्ट्री। इंद्रप्रस्थ का मतलब बताना है। अब भाई देखो, दिल्ली को पहले इंद्रप्रस्थ बोला जाता था, ये तो कॉमन सी बात है, आपको भी पता होगा। ऑब्वियसली सब्जेक्ट लिया है तो ये भी पता होगा। तो इस चीज़ के लिए इसमें आपको थोड़ा सा ये डिस्क्राइब करना है, और भारत के इतिहास में इसकी कैसे इंपॉर्टेंस। देखो, आज के टाइम पे तो दिल्ली नई दिल्ली राजधानी है, ठीक है ना। अगर हम नई दिल्ली के अंदर आते हैं पुरानी दिल्ली को लेकर, तो पुरानी दिल्ली अपने पुरानी चीज़ों के लिए फेमस है, खान पान के लिए, कपड़ों की बहुत पुरानी शॉप्स हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें। तो उस चीज़ के बिहाफ पर दिल्ली को भारत के पूरे इतिहास में किस तरीके से महत्वपूर्ण माना जाता है, उस चीज़ को आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करना है। ठीक है। मेक अ लिस्ट ऑफ टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ हस्तिनापुर सिटी। डिस्कस हिस्टोरिकल फैक्ट अबाउट द एंशिएंट सिटी ऑफ हस्तिनापुर। ये दोनों क्वेश्चन के आंसर सेम तो आएंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस हैगा। हस्तिनापुर शहर के स्थलों के बारे में आपको बताना है और नीचे उसका इतिहास बताना है। अब जैसे कि मान लो मेरे पास एक किला है, लाल किला समझ लो। लाल किला एक स्थल है, एक प्लेस है, और मुझे पहले वाले क्वेश्चन में उसके बारे में बताना है, लेकिन दूसरे वाले क्वेश्चन में मुझे ये बताना है कि लाल किला बना कैसे, किसने बनाया, क्यों वो फेमस है, किस चीज़ के लिए आज तक लोग उसको जानते हैं। ठीक है, इन दोनों में 19-20 का सिर्फ ये फ़र्क है। Where is Digambar Jain Big Temple located? Write about the historical importance of this temple. देखो जी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये शॉर्ट नोट और वास्ट दोनों में आता है, और इतना इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप लोगों को कोई डाउट आता है ना, तो मुझे पर्सनली मैसेज करके आप इसका आंसर पूछ सकते हैं कि मैम मुझे इसका आंसर बता दीजिए। तो इसके अंदर आपको जो डिस्क्राइब करना है ना, वो यही करना है कि दिगंबर जैन जो सबसे बड़ा मंदिर है वो कहाँ पर है, और उसकी हिस्ट्री बतानी है। देखो, कभी भी ना सॉरी, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। वॉइस मेरी ख़राब है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो तो आप लोग मुझसे पर्सनली पूछ लेना, वीडियो में नहीं समझ आता है तो। अब देखो, हमें ना क्वेश्चन देखना है कि हमसे यार पूछ रहे हैं दिगंबर जैन जो टेम्पल है उसके बारे में बताना है। अब आगे का क्वेश्चन मैंने कि वो हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस किस तरीके से रखता है, क्यों है, तो इसमें इतना कंफ्यूज नहीं होना कि मैम मुझे तो ये आ ही नहीं रहा था। नहीं, दिगंबर जैन मंदिर के बारे में आपने पढ़ा है ना, सब कुछ वही लिख दो। टीचर आपको मार्क्स क्या, फुल मार्क्स देगा। बस आपका डिस्क्राइब करने का तरीका होना चाहिए। डिस्क्राइब द एंशिएंट सिटी ऑफ पानीपत। पानीपत की पहली, दूसरी, तीसरी लड़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखिएगा आप। ठीक है। ब्रीफली डिस्क्राइब द इम्पॉर्टेंट प्लेसेस ऑफ एंशिएंट पानीपत। इसका आंसर मैंने लिखा है पानीपत म्यूजियम, हुमायूं टॉम साइट, टॉम ऑफ इब्राहिम लोदी और देवी टेम्पल। इन 4 चीज़ों के बारे में आपको डिस्क्राइब करना है इसके अंदर, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिस्क्राइब द हिस्ट्री ऑफ तिलपत, डिस्क्राइब द वॉर ऑफ तिलपत। भाई दोनों एक ही चीज़ है। जब आप हिस्ट्री बताओगे तो ऑब्वियसली उसमें वॉर भी तो बताओगे ना, कि इसकी हिस्ट्री में ऐसा हुआ, ये ऐसा बना, ऐसे लोगों ने आक्रमण किया, फिर इसके लिए ऐसे लड़ाई हुई, इसमें ऐसे युद्ध चले। तो ऑब्वियसली इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर सेम लिखा जाएगा। इसमें 19-20 का फ़र्क है, लेकिन आंसर वैसे ही सेम जो मैंने आपको हस्तिनापुर वाला बताया। ठीक है। डिस्क्राइब द फर्स्ट एंड सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत की पहली, दूसरी, तीसरी लड़ाई को तो स्पेशली आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। तीसरी लड़ाई शॉर्ट नोट में आ सकती है, पहली दूसरी पर ऐसे ही सेम वास्ट क्वेश्चन आ सकता है। डिस्क्राइब द हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस ऑफ अशोकास इंस्क्रिप्शंस इन दिल्ली। भाई देखो, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अशोक स्तंभ के बारे में आपने पढ़ा होगा, इसकी इम्पोर्टेंस किस तरीके से दिल्ली में है, ये आप लोग अपने स्कूल लाइफ से पढ़ते आ रहे हो, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट रहे हो, ये बात तो आपको माननी पड़ेगी। तो डिस्क्राइब द हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस ऑफ द आयरन पिलर ऑफ मेहरौली। मेहरौली के लौह स्तंभ के बारे में और अशोक के स्तंभ के बारे में बताना बहुत ज़रूरी है।
ये दोनों ही क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इन दोनों में से कोई एक तो कंपलसरी वास्ट में आएगा ही आएगा, या हो सकता है दोनों ही आ जाए। डिस्क्राइब अ वेरियस सोर्सेज ऑफ दिल्ली ऑफ 13th एंड 14th सेंचुरी। अलग अलग स्रोत बताने हैं 13-14 सेंचुरी का। देखो, हिस्ट्री को ना कभी भी रटते नहीं है। हिस्ट्री को कैसे याद करते हैं, इसको ऐसे करो कि सबसे शुरुआत कहाँ से हुई। हड़प्पन सिविलाइजेशन, मोहनजोदाड़ो, फिर और नीचे आते जाओ आते जाओ आते जाओ आते जाओ, 15th सेंचुरी तक आ जाओ, ठीक है। मुगल आ गए, फिर 16th सेंचुरी ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई, 1718 तक वो रहे, 19 हमें आज़ादी मिल गई, ठीक है। इस तरीके से हिस्ट्री को अगर याद रखोगे तो आंसर आपका बेस्ट लिखा जाएगा। तो हिस्ट्री के नोट्स इस तरीके से बनाए जाते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो नो इशू, आई एम ऑलवेज विद यू एंड फॉर यू। तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। डिस्क्राइब द टाइप ऑफ अर्बन सेटलमेंट ऑफ दिल्ली ड्यूरिंग द 13th एंड 14th सेंचुरी। दोनों क्वेश्चन में 19-20 का फर्क है, याद रखना। हाउ डिड दिल्ली इमर्ज एज द कैपिटल ऑफ अ कोना सल्तनत। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे वास्ट क्वेश्चन आता है और इस क्वेश्चन का आंसर कम से कम 6 पेज में जाना चाहिए। अच्छा हाँ, एक चीज़ और आप लोगों को प्रॉब्लम ये हो रहा है कि आंसर राइटिंग किस तरीके से होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, वो आप लोगों को नहीं पता लग रही है। तो नो इशू, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दी जाएगी। वो आपको आपके कोर्स के अकॉर्डिंग देखनी है, वो आपको बता देगा कि किस तरीके से आपको आंसर लिखना है। Briefly explain the development of the following cities during the Sultanate period. सिरी, तुगलकाबाद, फिरोज़ाबाद, जहांपना। भाई ये चार चीज़ों में से किसी भी दो पर शॉर्ट नोट, सिरी, तुगलकाबाद और फिरोज़ाबाद पे तो कंपलसरी शॉर्ट नोट आता ही आता है। तो लास्ट वाला भी कर ही लेना, उस बेचारे ने क्या गुनाह करा है, ठीक है। देयर वर मोर देन 7 एंशिएंट सिटी इन दिल्ली, प्लीज़ क्लैरिफाई। बहुत कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है। इसको अटैम्प्ट ज़रूर करना, पेपर में आता है तो मोस्ट प्रोबेबली ये आ सकता है। हर बार आता है, इस बार भी आ सकता है। अगर ऐसे नहीं आता है तो किसी और तरीके से आ सकता है, पर आएगा ज़रूर, ये बात आप याद रखना। डिस्क्राइब द बिल्डिंग्स इन मुगल सिटी, राइट डाउन द नोट ऑन हुमायूं मकबरा। अब भाई दिल्ली में अगर रहते हो तो ये सारी चीज़ें देखी होंगी, कहीं ना कहीं गए होंगे। अब मुझे ये उम्मीद है कि भाई देखो, मैं तो अगर कहीं घूमने जाती हूँ तो मैं घूमने कम जाती हूँ, उसकी नॉलेज लेने जाती हूँ। हुमायूं टॉम्ब है, लाल किला ले लो, या कोई भी किसी की कब्र ले लो, कोई मंदिर ले लो, ठीक है ना, कोई भी, इनफैक्ट डॉल हाउस तक। तो मेरा मेन मोटिव रहता है कि मैं वहाँ से नॉलेज गेन करूँ कि यार यहाँ पे इतना सब कुछ इन्होंने लिख रखा है तो हमारे लिए तो लिखा है। तो एज अ स्टूडेंट आप भी ऐसा किया करो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाइफ में एक्सपीरियंस लो, सिर्फ घूमना फिरना फ़ोटो क्लिक करना ही सब कुछ नहीं होता है ना बच्चा पार्टी, वो भी करना चाहिए। तो आप लोग ऐसे भी क्या करो, घूमने जाओ तो वहाँ पे बोर्ड्स होते हैं, सब कुछ है, उनको पढ़ो, थोड़ा सा आपकी नॉलेज इंक्रीज होती है। तो सेम टू सेम ये जो सब्जेक्ट है ना, आपकी नॉलेज पर डिपेंड कर रहा है बहुत ज़्यादा। और ऐसा नहीं है कि कोई कहीं घूमा ना हो, सब लोग कहीं ना कहीं घूमे ही हैं, चाहे आप दिल्ली से हो या नहीं हो। डिस्क्राइब द आर्किटेक्चर ऑफ शाहजहानाबाद, राइट डाउन द नोट ऑन बेगम गार्डन, ठीक है। मुगल गार्डन, बेगम गार्डन, इन पर शॉर्ट नोट आ सकता है, और बेगम गार्डन पर तो आ सकता है क्योंकि ये काफ़ी यूनिक टॉपिक है, इसको इम्पोर्टेंस दी गई है। भाई ब्रीफली डिस्क्राइब द राइज ऑफ दिल्ली एज अ ग्रेट सूफी सेंटर। सूफियों के बारे में तो आपने सुना होगा। सूफी और भक्ति एक ही कैटेगरी के लोग हैं जो भगवान में लीन होना पसंद करते हैं, जो अल्लाह में खोना पसंद करते हैं। सूफ़ी वो हैं जो अपने आप को सन्यासी बनाते हैं अल्लाह के लिए। भक्ति वो होते हैं जो अपने आप को सन्यासी बनाते हैं कृष्ण के लिए या किसी और के लिए, ठीक है। जैसे कि अगर हम मीराबाई की कहें तो मीराबाई ने तो सिर्फ ड्रीम में शादी कर ली थी भगवान से, और उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी उनके लिए और उनके इंतज़ार में बिता दी थी। तो वो प्यार होता है। प्यार ज़रूरी नहीं है हम इंसान से ही करें, हम ऊपर वाले से भी कर सकते हैं। और ऐसा वैसा नहीं, ऐसा कि ये लोग मिसाल बन के रह चुके हैं कि हाँ जी ऐसा भी कुछ हो सकता है लाइफ में, या हो सकता था लाइफ में, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली आपको सूफ़ियों के बारे में बताना है। सूफ़ी कुछ पर्टिकुलर जिनकी बहुत फेमस हैं, ठीक है। निज़ामुद्दीन चिश्ती औलिया,
ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। तो इन सब के बारे में आप थोड़ा थोड़ा इनके अंदर लिख सकते हो। बेसिकली हु इज़ सूफ़ी, सूफ़ी का पर्सपेक्टिव क्या होता है और वो क्यों सूफ़ी कहलाते हैं, इस चीज़ को तो डिस्क्राइब करना बहुत ज़रूरी है। डिस्क्राइब द आर्ट डेवलपमेंट एंड एस्टेब्लिश अंडर द सल्तनत ऑफ दिल्ली। भाई उस टाइम पे, सल्तनत के टाइम पे ना, देखो मैं आपको बताऊँ, पेंटिंग्स को, स्ट्रक्चर्स को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती थी, इसलिए ये क्वेश्चन आपको बार बार आ रहे हैं। एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंट चेंजेस दैट टुक प्लेस ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड। कुछ नाम वाम भी तो बदल के रखे गए ना। अब जैसे कि वो है, हम नॉर्मली अगर मैं दिल्ली का सोच के आपको बोलूँ, तुर्कमान गेट और कश्मीरी गेट और खूनी दरवाज़ा है, बहुत सारी जगहें हैं जो कि जैसी थी वैसी ही हैं, लेकिन बहुत सारी जगहें हैं कि जिनका नाम कुछ और था और आज के टाइम पे कुछ और कर दिया गया, तो इसमें वो आएगा। डिस्क्राइब द सोशल चेंज एंड पॉलिटिकल इकोनॉमी इन द 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी वॉज द सेंचुरी ऑफ डार्क एजेस। 18वीं शताब्दी को अंधकार का युग क्यों कहा जाता है? हो भी सकता है ये इस बार के क्वेश्चन पेपर का आपका फर्स्ट ही क्वेश्चन हो कि इसको डिस्क्राइब करो। भाई ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको प्रोवाइड करे हैं। अगर आप लोगों को और सब्जेक्ट्स का या जिस भी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। सब्जेक्ट का पूरा नाम बता दीजिएगा और सेमेस्टर बताइएगा। और अगर इस वाली वीडियो में कोई आपको डाउट है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को जो ग्रुप है और व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक है, सभी आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहाँ पे जाओ, भागो और जल्दी से ज्वाइन हो जाओ और अपने फ्रेंड्स एंड सिबलिंग्स में इस वीडियो को शेयर करो। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।